महाकुंभ में मौनी अमावस्या को लेकर रूट डायवर्जन और वाहनों के प्रवेश को लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मेले में 27 जनवरी से ही गाड़ियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाएगा। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए महाकुंभ में एसपी ट्रैफिक अंशुमन मिश्रा ने कहा कि श्रद्धालुओं को पर्व के दिन कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अब मौनी अमावस्या का अमृत स्नान आ रहा है और माना जाता है कि सबसे बड़ा अमृत स्नान होगा। उसको लेकर क्या आप लोगों का ट्रैफिक का प्लान है, क्या डाइवर्जन कर रहे हैं, और अगर डाइवर्जन कर रहे हैं तो जहाँ पे रोक रहे हैं वहाँ से श्रद्धालुओं को आने के लिए क्या विकल्प आप लोग दे रहे हैं? जैसा कि हमारे मेला प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा मेले से लगी हुई करीब 35 पार्किंग की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त कुल 102 पार्किंग की व्यवस्था मेला क्षेत्र में लोगों को आने के लिए की गई है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि श्रद्धालु नज़दीक से नज़दीक आएँ, मेले के नज़दीक आएँ और मेले के नज़दीक आकर के वो संगम पर स्नान कर सकें, तो इसके तहत मेला क्षेत्र से लगी हुई पार्किंग की व्यवस्था हमने की है और उसके तहत श्रद्धालुओं के वाहन पार्क होंगे और पार्क होने के बाद वो संगम पर स्नान कर सकेंगे, ये व्यवस्था की गई है। परंतु पीक डे में चूँकि वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें हमारे पैदल श्रद्धालु बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं कोई दुर्घटना हो जाए और हमारे पैदल श्रद्धालु जो गठरी वाले बाबा हैं और हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए हम लोग ये व्यवस्था करते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ हमारी मेले क्षेत्र से दूर की जो पार्किंग है उनमें पार्क की जाएं। इस तरीके से बड़े वाहन और छोटे वाहनों की अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत हम अपना मेला चलाते हैं। पीक डे में हमारे यहाँ हर मार्ग एकल मार्ग के तहत चलता है और एकल मार्ग व्यवस्था के तहत हमारे सारे पीपा पुल संचालित होते हैं और उस दिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये शाही अमृत स्नान सबसे बड़ा स्नान होता है और जैसा कि माननीय हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन करें, जिसके लिए हमने व्यवस्था की। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जो गाड़ी है वो बहुत पहले रोक दी जा रही है, तो उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था आप कर रहे हो? और एक सवाल ये है कि सर जिस प्रकार से ये जो आपकी प्रतिबंध आप लोगों ने लगाया है वो कब से कब तक का लगाया है? अभी ये तय किया जा रहा है 27 की शाम से ये प्रतिबंध लागू किए जाएंगे, जिसमें गाड़ी को जो हमारी योजना है कि नो व्हीकल जोन के रूप में तब्दील किया जाए, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो पैदल चल सके, जिसके तहत पार्किंग में वाहनों को रखा जा रहा है। रही दूरी की बात, तो चूँकि मेला अपने आप में बहुत बड़ा है, कब तक रहेगी? 27 से हमारा 29 तारीख को स्नान है, उसके एक दिन बाद तक रहती है। यानी जब तक हमारी पब्लिक सुरक्षित यहाँ से नहीं निकल जाती हमारे संपूर्ण प्रयागराज क्षेत्र से, तब तक यह व्यवस्था लागू रहती है।